किसी अपराध के अपराधी को पकड़ना सुरक्षा एजेंसी का फर्ज होता है, लेकिन फर्ज के साथ ही मानवता के भी दर्शन हो जाएं तो स्वाभाविक तौर पर तारीफ तो बनती है। और आज इस तारीफ के काबिल है जीआरपी इटारसी की वह टीम जिसने एक दूध मुहे बच्चे को हजारों किलोमीटर दूर से ढूंढ लाकर उसकी मां से मिलवाया है। मामला एक केवल 4 माह के बच्चे के अपहरण से जुड़ा है। यह अपहरण शहद बेचने वाले दल ने रेलवे स्टेशन से उस वक्त किया था जब एक गरीब महिला रेलवे स्टेशन पर अपने बच्चे के साथ सो रही थी। मां जब गहरी नींद में थी तब शहद बेचने वालों के दल ने उसके बच्चे को उठा लिया, लेकिन जीआरपी ने खबर लगते ही एक्शन मोड में काम किया और अपहरणकर्ताओं का पीछा किया। जब तक जीआरपी तक खबर पहुँचे अपहरणकर्ता ट्रेन में बैठकर इटारसी छोड़ चुके थे। जीआरपी की टीम ने दूसरी ट्रेन में पीछा किया और तमाम तकनीकी साधन अपनाते हुए आखिरकार बिहार में बांग्लादेश की बॉर्डर से बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया और सभी को इटारसी लेकर आ गए। 4 दिन रो रो कर बेहाल हो चुकी मां की ममता बच्चे को पाकर देखते ही बनती है। वह लाख लाख दुआएं दे रही है। कभी जीआरपी कर्मियों के पैर पकड़ती है, कभी खुशी के आंसू बहाकर अपनी भावना का इजहार करती है। बाबूजी हम स्टेशन में सो गए थे, रोए गए, ये लोग ने हमारे बच्चे को ले गए। हमने आधा घंटा बाद देखा बच्चे को तो बच्चे नहीं मिला, तो हम तो यहाँ आए थाने पे, तो तुरंत हमने रिपोर्ट की है, तो बच्चे को जल्दी से जल्दी पकड़ के ला दिया हमारे पास। पुलिस ले गए थे बच्चे को? बाबूजी ये तो बहुत दूर ले गए थे, बोले बाबूजी हम बताए। बाबूजी हमसे तो बच्चे कभी जीवन में नहीं मिलते, पर उन्हीं ने लाया हमारे पास। कितने दिन में आया बच्चा? बच्चा 3 दिन में आ गए। 4 महीने का है बाबूजी, जब से यही। क्या करती हो आप? साहब हम बहुत गरीब इंसान हैं, हम मांगते खाते हैं। तो जब ये बच्चा गायब हुआ तो उस समय कहाँ पर सो रहे थे आप? और ये कहाँ? 1 नंबर वार्ड में। यह पूरा मामला इटारसी रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन इटारसी से 4 माह के अपहृत अबोध बालक को जीआरपी पुलिस इटारसी द्वारा बिहार से लाकर आरोपी को गिरफ्तार कर मां से मिलवाया है। 7 जुलाई 2024 को प्रीति पति स्वर्गीय ब्रजेश ओझा जिसकी उम्र 28 साल है, यह सराली हरदा की रहने वाली है। यह अपनी बहन पीनू के साथ सराली हरदा से इटारसी आई थी, जो प्लेटफार्म नंबर 1 सीढ़ियों के सामने चबूतरे पर अपने बालक के साथ सो गई थी। नींद खुलने पर देखा तो कोई अज्ञात बदमाश उसके अबोध बालक मल्हार जिसका नाम था और उम्र 4 माह का अपहरण कर ले गया। मामले में उसने जीआरपी थाना आकर रिपोर्ट की। वैसे देखिए, और जीआरपी ने भी तत्काल कार्रवाई की, नहीं तो ये बहुत गरीब महिला थी, ये भी जैसे तैसे अपना गुजर बसर करती है। लेकिन जीआरपी ने मानवता दिखाते हुए इस महिला की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई की और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों श्रीमती मृगा की डेखा, पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल महेंद्र सिंह कुल्हाड़ा, उप पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल से निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी जीआरपी इटारसी निरीक्षक राम स्नेह चौहान के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित करते हुए रेलवे स्टेशन इटारसी में लगे सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से अवलोकन किया। टीम को पूछताछ करने पर पता चला कि मामले में मुख्य संदेही बालक को लेकर ट्रेन दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से बिहार की ओर गए हैं। जीआरपी इटारसी की टीम तत्काल आरोपियों का पीछा करते हुए बिहार रवाना हुई। टीम ने वहां पहुंचकर आरोपियों सुमन करोड़ी पिता जगदीत करोड़ी उम्र 25 साल निवासी ग्राम बनमखी थाना बनमखी जिला पूर्णिया बिहार और बसंती देवी पति सुमन करोड़ी उम्र 22 साल निवासी पूर्णिया बिहार को अपहृत अबोध बालक के साथ किशनगंज बिहार से पकड़कर इटारसी ले आई। अबोध बालक की मां जिसका विगत 4 दिनों से रो रो कर बुरा हाल था, बालक को पेश करने पर उसने अपने बालक की पहचान की। मामले में आरोपी एवं उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर पूर्व में भी बच्चे उठाने के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं का पृथक से इजाफा किया जा रहा है। उपरोक्त संदर्भ में थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान ने बताया कि दरअसल अपहरणकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरों से बचने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे दिखाई दे गए। उन्होंने एक ऑटो किया और बच्चे के साथ अपने अन्य साथियों को लेकर पीछे से घूमते हुए 12 बंगला तरफ से प्लेटफार्म क्रमांक 7 पर पहुंचे और यहीं से बिहार के लिए ट्रेन पकड़ी। अभी जीआरपी बच्चे की तलाश में अपना दिमाग लगा रही थी कि ऑटो चालक ने बताया कि उसने कुछ महिला पुरुषों को बच्चों के साथ प्लेटफार्म नंबर 7 पर छोड़ा है। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज देखी गई और संदेही महिला को दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में बैठते देखा गया। बस यहीं से जीआरपी ने पीछा किया और बच्चे को बिहार से इटारसी लाने में 3 दिन लगे। इन 3 दिनों में बच्चे को दूध खरीद कर गर्म करा के बाटल में भर कर पिलाया और पालक बनकर उसकी सेवा की और फिर इटारसी लेकर आए। सर, क्या घटनाक्रम है, क्या सफलता प्रकार आपने प्राप्त की है, विस्तार से बताइए। यही 7 जुलाई की रात में एक महिला है प्रीति, रहने वाली सिराली हरदा जिले की है। इसका
4 माह का अबोध बालक है रेलवे प्लेटफार्म से 1 नंबर प्लेटफार्म से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया था। रात में ये थाने GRP इटारसी आई, तत्काल इस पर अपहरण का एक FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करने के बाद में फटाफट बच्चे की तलाश हेतु टीमें गठित की गई। SP रेल श्रीमती मृगा की डेका के नेतृत्व में उन्होंने बताया अनुसार टीमें गठित करने के बाद में यही पता लगा कि ये सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस से ये लोग बच्चे को ले गए हैं और तो फिर टीम गठित करने के बाद इनका फॉलो पीछा किया गया। पीछा करने के बाद ये पटना पहुंचते हैं, पटना दानापुर से ये उतर के फिर किशनगंज पहुंचते हैं, किशनगंज से ये पूर्णिया पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की बॉर्डर तक ये लोग जाते हैं और पुलिस टीम GRP इटारसी लगातार उनका पीछा करते हुए फाइनली जब वापस ये लोग किशनगंज लौट के आते हैं तो स्टेशन के आसपास इनको धर दबोचते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। इनके पास और भी बहुत बच्चे थे, उनके संबंध में पूछा तो वो उनके ही बच्चे थे। इस बच्चे की शिनाख्ती हेतु चूँकि और बच्चे थे तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये अपराध बच्चा कौन सा है, इसलिए वापस इटारसी लाए, इनकी पहचान कराई। वो पहचान करवाने को उस महिला ने अपने बच्चे को पहचान लिया और उस महिला को वो बच्चा 4 माह का जो दूध वाला है वो सुपुर्द कर दिया गया। 2 इसमें आरोपी बनाए गए हैं, एक सुमन है और उसकी पत्नी बसंती। ये दोनों बनमखनी पूर्णिया जिला बिहार के रहने वाले हैं। दोनों द्वारा बच्चे का अपहरण किया था, दोनों को आज गिरफ्तार किया गया था। इस पूरी कवायद में GRP कर्मियों का 20,000 रुपये खर्च हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर एक दूध मुहे बच्चे को उसकी मां से मिलवाने का जो संतोष है वह इन रुपयों से अधिक कीमती है। अपहरणकर्ता की टीम जंगलों से शहद निकालकर पूरे देश में जगह जगह जाकर बेचने का काम करती है। बच्चे के अपहरण में इनका उद्देश्य फ्रोती आदि पाना नहीं था। दरअसल ये लोग बच्चे को बड़ा करके अपने लिए शहद तोड़ने और इसी कारोबार में मदद करने के उद्देश्य से उसका अपहरण करके ले गए थे। GRP अभी इनसे और पूछताछ कर रही है, उन्होंने ऐसी कोई वारदात और कहीं तो नहीं की है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन GRP ने जो मानवता दिखाई है वह काबिले तारीफ है, इसलिए शाबाश GRP। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।